बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कि गंगूबा आके बताते हैं कि जो ये बात है विधवा विवाह वाली, ये आग की तरह फैल रही है और काशी तक पहुंच चुकी है। काफी सारे बीच में नाम लेते हैं, यहाँ भी बातें हो रही है, वहां भी बातें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये बात जो अहिल्या ने उठाई है, ये जो हक की बात उसने उठाई है, वो बात जो है बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। अब ये बात कहां तक पहुंचेगी इसकी बात करते हैं, और क्या जहां भी पहुंचेगी वहां से इसका सोल्यूशन आएगा। क्योंकि अभी तो इस जगह पे खड़ी है अहिल्या देवी कि जहां पे उनको लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढूं जिससे प्रजा भी नाराज ना हो और रेणु और परीक्षित को भी न्याय मिले। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने एस्टीमेट की बात करें, अनुमान की बात करें कि ये मसला सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि सॉल्व तो हुआ है और इस मसले को सॉल्व करने में किसने ज्यादा योगदान दिया है, ये सारी बातें अगर हम सोच के चलें तो अभी तक जो हम देख रहे थे कि अहिल्या देवी ही सबसे ज्यादा इस बात को लेके आगे आई है कि विधवा विवाह विवाह जो है वो होना चाहिए, और इसके अगेंस्ट सारे लोग खड़े थे। अब धीरे धीरे लोग अहिल्या के साथ आते नजर आ रहे हैं, जैसे कि हरकूबाई साहब मॉरल सपोर्ट दे रही हैं, खंडेराव का पक्ष भी हमने सुना। एक शख्स जिसकी जरूरत अहिल्या बाई को सबसे ज्यादा थी इस समय में, वो है मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जो वाड़े में नहीं है, जो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और अगर हम गंगूबा की बात पे जाते हैं, जो उन्होंने कहा कि बात जो है फैल रही है, तो ये बात अगर फैल रही है तो मल्हार राव होलकर के कानों तक भी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा बदलाव होने वाला है समाज में, और समाज के ठेकेदार खड़े हो गए हैं इस बदलाव के अगेंस्ट, तो उन तक भी तो बात पहुंच गई होगी। तो ये तो एक मेरा एस्टिमेट है ही, क्योंकि इसी के जरिए हम लोग निकालेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो एपिसोड में देखेंगे वो तो एक हफ्ता लगेगा देखने में, मगर अभी जो कड़ियां मिला के हम चलते हैं, उन कड़ियों को मिलाते हैं तो समझ में आता है कि ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जैसे कि जब मल्हार राव होलकर थे वाड़े में, तभी रेणु की शुद्धिकरण की बात हुई थी। तब उन्होंने अहिल्या को अपने रूम में बुलाया था और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि खंडेराव के साथ रहना। तो कहीं उनको भनक थी कि कुछ गड़बड़ बड़े वाली पीछे से होने वाली है, इसीलिए अहिल्या का खंडेराव के साथ रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और फिर ये विधवा विवाह वाला जो काम है वो शुरू हो जाता है। अब मल्हार राव होलकर जो बाहर से जब अपने वाड़े में आएंगे, तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि धर्मपीठ के जो लोग हैं, जो आचार्य जी हैं, उनसे बड़े वाले आचार्य जी को लेके आएंगे, जो दरअसल असल में धर्म की एग्जाम्पल को सेट करते हैं। क्योंकि अहिल्या देवी धर्म के साथ है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, मगर जो समाज की जो ऐसे विचार है जिससे कि एक इंसान को दुख पहुंचता है, एक इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उस बदलाव को लाने की वो बात कर रही हैं। यानी कि कोई भी इंसान दुखी क्यों हो, धर्म की ये जो नियम है जो बनाए गए हैं इस समाज द्वारा, उनमें परिवर्तन क्यों ना हो। तो ये है अहिल्या देवी की सोच। अब इस सोच को समझने के लिए सामने वाला भी तो वैसा ही होना चाहिए ना, या वैसा होना चाहिए जो ओपन माइंडेडली इस बात को समझे। जैसे कि मल्हार राव होलकर ने भी पहली बार में अहिल्या की बातों को नहीं माना था, उन्होंने अहिल्या से बातें की, उसकी सोच को ओपन माइंडेडली सुना, तो उनको पता चला कि ये तो अलग सोच की बात करती है। आपने देखा होगा बचपन में जब मल्हार राव होलकर अहिल्या के गांव गए थे, वहां पे उन्होंने देखा था कि कैसे अपने खामोशी से उन्होंने उसके पूरी जो है सीन देखे थे कि कैसे वो बातें कर रही है, कैसे वो रेणु के लिए लड़ रही है, कैसे वो मंदिर के लिए लड़ रही है, वो सारी चीजें उन्होंने देखी थी। तो वो चीज है जो मल्हार राव होलकर को इस मुकाम पे लेके आती है कि अहिल्या जो है उनकी बहू बन जाती है। तो जो मल्हार राव होलकर है, उन्होंने ऐसे नहीं उनको अपनी बहू बनाया था। तो अब जो मुझे लग रहा है दोस्तों, आप अगर सहमत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या और कुछ आपको आइडिया समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कि मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि ये बात मल्हार राव होलकर तक भी पहुंचेगी, और जब ये फैसले की घड़ी आएगी तो वो ये जो धर्मपीठ के आचार्य हैं, इनसे बड़े जो धर्म के को अच्छे से समझते हैं, जिनमें ईगो नहीं है,
उनको लेके आएंगे और उनको अहिल्या से तर्क वितर्क करने की जो है बातचीत होगी। वो कहेंगे कि आप मानिए मत, चाहे जो भी तब कहेंगे, डायलॉग होगा, जो भी होगा, मगर मुझे लगता है कि वो उस पे लेके आएंगे कि आप बात करके देखिए, उस लड़की की बात सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रही है। और जब ये बात होगी, ओपन माइंडेडली एक जो है बातचीत होगी, तर्क वितर्क होगा, उसमें से वो आचार्य जी जो है अहिल्या से सहमत होंगे और फिर उनकी बात तो समाज क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। सबको समझ में आएगा कि ये जो धर्म के अधिकारी हैं, ये जो सच बोलने वाले हैं, ये अगर ये बात कह रहे हैं तो हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए। चाहे सोच उनकी टाइम के साथ बदलेगी, मगर इमीडिएटली जो बगावत वाली बात है वो नहीं होगी। और आचार्य जी को भी, जो अभी बहुत फुदक रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं अपना प्रोपोगंडा, उनको भी इस बात को लेकर सबक मिलेगा कि अगर हम धर्म के ठेकेदार हैं तो हमें धर्म से ही बात करनी चाहिए, हमें लोगों को डराना नहीं चाहिए, हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और ईश्वर क्या चाहता है यही हमें लोगों को बताना चाहिए। तो ये मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह से मल्हार राव होलकर इस कड़ी को पूरे ईमानदारी से, पूरे इंसाफ के साथ इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को शांत करेंगे, या फिर अगर अहिल्या ऐसा कुछ कर पाती है तो और भी अच्छा होगा। मगर अभी तक मुझे जो समझ में आया है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। आप भी बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.